दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा के स्टॉक के बारे में। भाई आज इरेडा एंड टोटली मार्केट हमें दोस्तों रोलाता हुआ देखने को मिला। जैसा कि आप देखोगे भाई पूरे मार्केट के अंदर आज रेडी रेट देखा जाए तो एक खूनी खेल देखने को मिला। मतलब यहाँ से टोटली चारों तरफ आप देखोगे रेडी रेट एंड बड़ी गिरावट यहाँ पे अगर देखा जाए तो खुद इरेडा दोस्तों अभी के टाइम 168 रुपए के ऊपर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। जबकि अगर देखा जाए मॉर्निंग के अंदर ओपन हुआ था दोस्तों 191 के आसपास की ओपनिंग थी स्टॉक की। एंड अभी के टाइम दोस्तों स्टॉक गिरावट में अराउंड 12% की गिरावट हमें नजर आई है। देखो अभी के टाइम न्यूज बेसिस को छोड़ दो एंड करंट टाइम पे अपडेट्स मतलब इलेक्शन का पूरा माहौल अभी के टाइम क्रिएट है। इलेक्शन बेसिस पे ये भाग रहा था, इलेक्शन बेसिस पे ये गिरा है। देखो इरेडा केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका इफेक्ट डायरेक्ट इरेडा भी पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको भी पता है। देखो इरेडा को अभी के टाइम अगर देखा जाए मोदी जी की गवर्नमेंट में ये मार्केट में लिस्ट हुआ एंड मोदी जी की गवर्नमेंट से इसको बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो यहाँ से देखो ये इस पर डेफिनेटली बड़ा रिएक्शन देगा एंड रिएक्शन इसने दे भी दिया है। अब मेन पॉइंट हमारा ये रहना चाहिए कि इरेडा का लॉन्ग टर्म में फ्यूचर क्या रहेगा। एंड दूसरी चीज अगर मान के चलो कि मोदी जी यहाँ से चलो आ तो रहे हैं बट एनडीए के साथ आते। देखो मार्केट में हमने जैसा पहले देखा था अराउंड 1 जून के आसपास हमने एग्जिट पोल देखे थे। एग्जिट पोल पे लग रहा था कि बीजेपी दोस्तों अराउंड 350 से लेकर 400 सीटें तक लेके आ रही थी। यहाँ पे एनडी जो आपके एग्जिट पोल थे उन्होंने ऐसा बताया बट एग्जिट पोल जैसे थे एंड जैसे रिजल्ट था इन दोनों में दोस्तों पूरा रात दिन का फर्क निकला। एंड आप देखेंगे उसके बाद मार्केट में हमने कितना बुरा हाल देखा मार्केट का। जिस प्रकार मार्केट भागा उतनी दुगनी रफ्तार से मार्केट गिरा। अच्छा ये रहा कि बीजेपी विजेता थी, बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के आंकड़े थे। अगर ये आंकड़े भी नहीं दिखते ना तो मार्केट में चलो आपको भी 6% की गिरावट दिखी है। ये 6% की गिरावट है कि लोअर सर्किट में तब्दील होते हुए देखने को मिलती है। इरेडा भी आपका यहाँ से भी टाइम आपको 20% के एलसी में देखने को मिलता। बट पॉजिटिव चीज ये निकल के आई है कि भाई एनडीए एंड बीजेपी दोनों मिलके वो अराउंड 295 एंड 300 के आसपास भी मतलब 300 के आसपास भी अगर सीटें मिलती है तो गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हो सकती है। फुल चांसेस 100% चांसेस इसमें रहेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। अब यहाँ पे मार्केट दोस्तों पहले जो डिमांड थी ना मार्केट डिमांड को एक या दो दिन इस डिमांड पे देख रहे हैं। कौन सी अराउंड बीजेपी की मेजोरिटी मतलब अकेली बीजेपी 272 सीटें लेके आती उसके बाद एनडीए की अलग होती तो दोनों मिलकर ये काम करती तो इसमें भी मार्केट कम से कम हमें जितनी गिरावट हुई है उतनी तेजी यहाँ पे मार्केट में रहती। बट जो हमारा पासा था वो उल्टा पड़ गया। जो हम सोच रहे थे वो चीज हमें मतलब टोटली बताऊं मैं तो मीडिया ने भाई पूरा उलझा दिया। मीडिया का ही टोटली यहाँ पे यही इफेक्ट रहा है कि वो जो बोला है वो हुआ ही नहीं। जैसा कि मीडिया ने बताया कि 400 पार हो सकता है एंड 350 प्लस सीटें रहेगी। एक भी एग्जिट पोल नहीं था जिसने कहा कि भाई 295 एंड 300 के बीच सीटें आ सकती है। टोटली जो भी यहाँ पे थे एग्जिट पोल सबने कहा क्या कहा 350 प्लस 400 के बीच। तो इसमें लोग फंस गए। इसमें कई लोगों ने अपनी पोजीशन भी बनाई। एग्जिट पोल पे जो रैली आई उसमें कई लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया बट भाई उस प्रॉफिट को घर नहीं ले जा पाए। हमने देखा कि इरेडा इतना नहीं भागा, इरेडा 4% भागा एंड आज अगर इंट्राडे में देखें तो लोअर सर्किट के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिला है। अब आगे इरेडा में क्या रहेगा अगर टोटली बताऊं मैं तो देखो लॉन्ग टर्म वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी वॉल्यूम नहीं आई है। अभी के टाइम एंकर इन्वेस्टर का भी पैसा लगा हुआ तो उन्होंने भी कोई शेयर नहीं बेचा। अगर आप देखेंगे 8-9 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम 35% की डिलीवरी एमओबी के टाइम पॉजिटिव। डाटा कोई ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। मेन पॉइंट अगर बता दूं मैं तो देखो गिरावट हुई पहले बीजेपी को थोड़ी बहुत बढ़त थी उसके साथ दिखा। फिर यहाँ पे जैसे जैसे एनडीए जो आपकी कांग्रेस गठबंधन था उसको बढ़त मिली तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट। फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट उसके बाद लगा कि भाई अब टोटल मार्केट की डिमांड यही रही कि भाई अब टोटली मोदी जी कैसे भी आ जाए बीजेपी एंड एनडीए गवर्नमेंट बना ले इतनी सीटें आ रही उस पर मार्केट ने थोड़ा सा फिर एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अभी के टाइम अगर बता दूं मैं दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्शन से बहुत होप था, बहुत यहाँ पे आशा ही थी कि भाई इलेक्शन के टाइम हमारा लॉस रिकवर होगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 200 प्लस बाइंग करा कि हाल ही के अंदर 200 प्लस निकला है एंड वहां से अगेन हमें कंटिन्यू गिरावट नजर आई। अभी भी देखोगे तो कई लोग 100 से 190 पे खरीद के बैठे हैं। एक चीज बता दूं मैं देखो जो इलेक्शन की वोल्टिलिटी इसका तो पहले ही पता था हमें कि भाई मार्केट इससे वोल्टिलिटी दिखाएगा बट उल्टा पता था हमें। उल्टा किसका कि कल सब भागेंगे। जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी जैसे सीटें दिखाई गई थी वैसे अगर आते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा बट इसके उल्टा चला गया मार्केट। इसके बारे में भी हमें पता था कि अगर
चीजें सही रही तो ये चीज होगी, अगर पॉजिटिव दिखा तो यहाँ पे सर्किट लगेंगे, तो ये चीज नजरिया था। बट उल्टा यहाँ पे काम हो, तो अभी के टाइम देखो इरेडा के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कोई सी भी आए, रिन्यूएबल एनर्जी पे तो डेफिनेटली फोकस किया जाएगा। एंड जब तक मोदी जी गवर्नमेंट आने के पूरे चांसेस है, अगर गिरता भी है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली एक बड़ा रिवर्सल हमें जल्दी यहाँ से दिखेगा। मान के चलो कि कल भी थोड़ा प्रेशर रहता है, मान आज 12% गिरा है, कल भी 4-5% अगर गिरता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग गिरावट में मौका देख रहे थे वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। एंड मेन पॉइंट यहाँ से कि गिरावट किस लेवल तक देखिए, क्या 150 रुपए का लेवल टूटे। देखिए पावर सेगमेंट पूरी तरह से आज क्रेज था, एक भी शेयर ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई बढ़िया तेजी नजर आई। देखो आप अदानी पावर को देखो, जो कल भागा था 17%, आज 17% वापस गिर गया। टाटा पावर कभी इतना नहीं गिरता, टाटा पावर 12.5% गिर गया, क्योंकि टाटा पावर जिस सेगमेंट में काम कर रहा ना, इसमें बीजेपी का महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी इस सेगमेंट में फोकस कर रही है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि वही शेयर गिरेंगे जिनमें ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही थी। देखो एसजी में 14% गिरे, रिन्यूएबल एनर्जी में है, वही आपका इरेडा देख लो, एनएचपीसी देख लो, तो सब हमें यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिले। इरेडा का डाटा बताऊँ, अगर और गिरावट होती है, मेन सपोर्ट क्या बनेगा, देखो 43 का आज की गिरावट के साथ हमें आरएसआई दिख रहा है। एंड यहाँ से अगर देखें तो एक बड़ा सपोर्ट लेवल टूटा है। करंट टाइम पे अगर हम देखें कि भाई इस सपोर्ट लेवल के आसपास हमें स्टॉक आज देखने को मिल सकता है। तो मेन सपोर्ट अभी के टाइम बता दूं मैं, तो वही है दोस्तों, अराउंड 150 का, 150 के आसपास के मेन सपोर्ट बने हुए, इसके पहले रिवर्सल दिख जाएगा। एंड चांस ये रहेगा कि आज शाम को जो चीजें खुलासे होंगे ना, कि कौन सी गवर्नमेंट किसके साथ क्या चीजें हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो शाम को वीडियो और बना देंगे कि जो भी ताजा अपडेट आती है उन पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी कर लो, ताकि कंटिन्यू अपडेट आपको मिलते रहे। एक चीज और बता दो, लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा पेशेंस रखो, होल्ड करो भाई, मार्केट खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। मार्केट पहले भी गवर्नमेंट चेंज हुई है, सब कुछ पहले हो चुकी है, बट मार्केट ओवरऑल गया ऊपर, तो थोड़ा सा